ओम गंग गणपताय नमः। जब जीवन में हर दिशा में संकट घेरने लगे और कोई राह ना सूझे, तब प्रिय श्रोताओं, एक ही नाम सजीवनी बनकर उभरता है, भगवान श्री गणेश का। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जो समस्त कष्टों और विघ्नों को हरने वाली मानी गई है। यह दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो मन, वचन और कर्म से विघ्नहर्ता का स्मरण करते हुए उनसे अपने जीवन के विकट संकटों का समाधान चाहते हैं। आइए सुनते हैं इस पावन तिथि से जुड़ी हुई दिव्य कथाएं, जो न केवल आस्था से ओतप्रोत हैं, बल्कि हमें विश्वास और समर्पण की शक्ति का भी बोध कराती है। एक समय देवी पार्वती ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि पुत्र, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माते, वैशाख मास की कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमलगट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी एक बार भगवान श्री कृष्ण से इस प्रश्न को पूछा था। उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप भी श्रद्धायुक्त होकर सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल मिला, मैं उसे ही कह रहा हूँ। प्राचीन समय में एक रथिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तिनकों के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी और परिणाम स्वरूप उसने व्रत करके अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई भी व्रत, उपवास आदि न करके भर पेट भोजन किया करती थी। कुछ समय बीतने पर सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जंजर बना डाला, फिर भी तूने एक कमजोर सी कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी मैंने उत्पन्न किया है। अपनी सौतन का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्तिभाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो एक रात में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी कहने लगे कि हे सुशीले, तेरी व्रत आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगे झड़ते रहेंगे। कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदा एक पुत्र भी जल्दी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झरने लगे। कुछ समय के बाद सुशीला को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ और उसके बाद धर्मकेतु ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला अपने पति के ही घर में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मूंगे मोती गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास बहुत ही कम समय में बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। इस कारण चंचला उससे और भी अधिक ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह कन्या सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन और अधिक बेचैन हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला जब अपनी पुत्री को ना पाकर बहुत व्याकुल हो गई थी, तब उसने अपने सामने अपनी पुत्री को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा कि श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ तो गणेश जी हैं। तब चंचला भी आकर उसके पैरों में गिर गई। यह देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही बड़ी पापनी और दुष्टा हूँ। तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। आप तो दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है, उसका भला मनुष्य
मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी में स्वयं के ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को धारण किया। श्री गणेश जी की कृपा से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। भक्तजनों, जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं कि माते, इस प्रकार पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस श्लोक से इससे श्रेष्ठ विघ्ननाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का यह उत्तम व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता पिता सहित इस व्रत को अवश्य धारण कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री गणेश जी के श्री मुख से संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी परिवार सहित इस व्रत को धारण किया। एक बार की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन पकाता। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं क्या बात है, आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पुरोहितों को बुलाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया कि बलि आरंभ हुई। जिस प्रकार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद सकट चौथ के दिन एक बूढ़ी माई के इकलौते लड़के की बारी आई। बूढ़ी माई के लिए तो वही उनके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी और की भला कहाँ चलती। दुखी बूढ़ी माई सोच ही रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वह भी सकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बूढ़ी माई के दुख का कोई अंत ही नहीं था, लेकिन बूढ़ी माई ने धैर्य रखा और उन्होंने अपने बेटे को संकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा कि बेटा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। सकट का दिन था। बूढ़ी माई ने व्रत रखा था। इधर कुम्हार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई लगातार गणेश भगवान और संकटा माता से अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रही थी। इधर चमत्कार हुआ। कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में तो उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन उस बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ था। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन यह चमत्कार देखकर अब वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बालक और बूढ़ी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसी ही है सकट चौथ की महिमा। जो जिस कामना से व्रत रखता है, पूजा करके कथा श्रवण करता है, गणेश भगवान और संकटा माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो बोलिए संकटा माता की जय, बोल गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सत्कारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।